Hello everyone. Today we will learn exercise 3.1 question 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Okay. सबसे पहले हमें सपोज करना है. क्या सपोज करना है हमें? यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल. सपोज कॉस्ट ऑफ अ बैट इज एक्स रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज वाई रुपीज़. ये हमने सपोज कर लिया. अब हमें क्या कहा गया है? बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3900. हमने एक बैट की प्राइस सपोज करी है. तो अब पर हमें क्या चाहिए? 3 बैट्स की. तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इज इक्वल टू 3x रुपीज़ एंड 6 बॉल्स. कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल टू 6y रुपीज़. अगर एक बैट की प्राइस x रुपीज़ है तो 3 बैट की क्या होगी? 3x रुपीज़. और अगर एक बॉल की प्राइस y रुपीज़ है तो 6 बॉल्स की क्या होगी? 6y रुपीज़. ईजी, राइट? ओके. और नाउ दोनों की टोटल प्राइस है 3900. तो यहाँ पर हम इक्वेशन बना सकते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. ये बन गया हमारा इक्वेशन 1. आगे दिया गया है शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स. वो और एक बैट और 2 बॉल्स खरीदती है और उसकी टोटल प्राइस क्या है? 1300 रुपीज़. तो हमने एक बैट की प्राइस तो हमें पता ही है एक्स रुपीज़. तो यहाँ पर क्या आएगा? और 2 मोर बॉल्स एक्स प्लस 2y. 2y क्यों आया यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स आर इज 2y रुपीज़. अगर एक बॉल की प्राइस y रुपीज़ है तो 2 बॉल्स की क्या होगी? 2y रुपीज़. और दोनों की टोटल प्राइस है 1300 रुपीज़. सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. ये आ गया हमारा इक्वेशन 2. ओके. तो इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली दिखा दिया. अब हमें दिखाना है जियोमेट्रिकली, ग्राफ के फॉर्म में. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सोल्यूशन टेबल फाइंड करना है दोनों इक्वेशंस के लिए. पहला इक्वेशन क्या था? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. इन दोनों इक्वेशंस के लिए x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए भी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम सोल्यूशन टेबल बनाएंगे दोनों साइड. ग्राफ फॉर्म करने के लिए 3 पॉइंट्स काफ़ी है. तो हम 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई की 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे हम. ओके. सबसे पहला इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. अगर हम 6y को इस तरफ ले जाते हैं 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y और 3 आ जाएगा यहाँ पर. x इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. 3900 माइनस 6y अपॉन 3. ओके. तो इस फॉर्मूला में हमें y के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके. तो देखिए क्या है यहाँ पर? x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3. यहाँ पर y की वैल्यू हम क्या लेंगे? तो हमें x इंटीजर मिलेगा. इंटीजर ढूंढने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें ग्राफ में शो करने में ईजी रहेगा इसलिए, राइट? तो सबसे पहले लेट्स ट्राई विथ 200. y की वैल्यू हम 200 लेते हैं. x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 3. ओके. x इज इक्वल टू 3900 माइनस 1200 divided by 3. Now 3900 minus 1200 divided by 3. 3900 minus 1200 is 2700 upon 3. So x is 900. y is equal to 200 के लिए हमें मिला x is equal to 900 जो हमने यहाँ पर लिख दिया. Okay. Now suppose let's try y 300. देखते हैं क्या होता है. x is equal to 3900 minus 6 multiply by 300 upon 3. x is equal to
3900 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 3. सो क्या मिलेगा हमें? 3900 माइनस 1800 इज 2100 डिवाइडेड बाय 3. सो 700. y इज इक्वल टू 300 के लिए हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 700. राइट. नाउ लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं हम. सपोज y हम 400 लेते हैं. y की वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे 400. x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 3. सो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 2400 डिवाइडेड बाय 3. 3900 माइनस 2400 इज 1500, right? Divided by 3. Answer is 500. So y is equal to 400 के लिए हमें मिल रहा है x is equal to 500. तो ये हमने इस इक्वेशन के लिए x और y की 3 वैल्यूज़ फाइंड कर ली. उसी तरह से हमें इस इक्वेशन के लिए भी फाइंड करना है. क्या है इक्वेशन यहाँ पर? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. हम अगर 2y को इस साइड ले जाए तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस. x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y. ओके. नाउ हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले लेते हैं हम 500. y इज इक्वल टू अगर 500 लेते हैं तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 500. x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1000. सो x इज इक्वल टू 300. y इज इक्वल टू 500 के लिए हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 300. उसी तरह से सपोज हम ट्राई करते हैं 600. y की वैल्यू 600 लेके x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 600. 1300 माइनस 1200. सो x इज इक्वल टू 100. सो हमें y इज इक्वल टू 600 के लिए x इज इक्वल टू 100 मिला, तो हमने यहाँ पर लिखा. ओके. नाउ लेट्स ट्राई विथ 700. y इज इक्वल टू 700 लेते हैं हम. x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 और y की जगह लिया हमने 700. 1300 माइनस 1400. सो x इज इक्वल टू माइनस 100. हमें y इज इक्वल टू 700 के लिए x इज इक्वल टू माइनस 100 मिला. ओके. तो दोनों इक्वेशंस के लिए हमने x और y की 3 वैल्यूज़ फाइंड कर ली है. अब हमें इसे दिखाना है ग्राफ के फॉर्म में. यहाँ पर मैंने x एक्सिस x डैश y एंड y डैश और ये पॉइंट्स दिखा दिए हैं. 100 के गैप में दिखाए यहाँ पर मैंने 0, 100, 200, 300 इस तरह से, और -100, -200 इस तरह से. ओके. तो सबसे पहले हम दिखाएंगे इक्वेशन 1. क्या है इक्वेशन 1 में? x 900 के लिए y इज 200. तो हम सबसे पहले वो दिखाएंगे. x 900 के लिए y इज 200. तो ये पॉइंट होगा. ये वो कौन सा पॉइंट है? ये 900 एंड 200. ओके. दूसरा पॉइंट क्या है? x 700 के लिए y 300. x 700 है और y है 300. तो ये पॉइंट आएगा वो. देखिए x 7 y 300. 700 एंड 300 ये पॉइंट हो गया. लास्ट पॉइंट इज 500. x 500 एंड y इज 400. x 500 के लिए y इज 400. तो ये पॉइंट आ गया. देखिए x 500 एंड y 400. ये पॉइंट है 500 एंड 400. ओके. तो ये हमें 3 पॉइंट मिल गए. अब क्या करना है? हमें इन तीनों पॉइंट्स को जॉइंट करना है सिर्फ. ये हमें मिल गया इक्वेशन. कौन सा है? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये हमें मिल गया इक्वेशन इस लाइन का. अब हमें
दिखानी है दूसरी लाइन। क्या है उसमें? x 300 y 500। x 300 के लिए y हमें मिल रहा है 500। देखिए ये लाइन पे ही आ रहा है, इसी लाइन पे आ रहा है। देखिए ये 300 और 500, ये पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 100 and 6, x is 100 and y is 600। x is 100 and y is 600। देखिए ये भी इसी पॉइंट, इसी लाइन पे आ रहा है, 100 and 600। ओके, लास्ट पॉइंट इज -100 and 700। x is -100 and y is 700। ओके, तो ये पॉइंट आ गया -100 and 700। देखिए अब हमें ज्वाइन करना है इन तीनों पॉइंट्स को। तो क्या देख रहे हैं आप कि एक ही लाइन हो रही है। आगे हमने जो देखा था उसमें दो अलग अलग लाइंस आ रही थी, पर ये तो एक ही लाइन है। तो हमने पॉसिबिलिटी देखी थी, आपको याद है कि ये दोनों लाइन क्या है? कोइंसिडेंट। ये दोनों लाइन एक ही लाइन है, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. जो हमने आगे किया था, इक्वेशन बनाना है सबसे पहले और उसे ग्राफ में शो करना है। ओके, तो सबसे पहले सपोज cost of 1 kg of apple is equal to x rupees। ये हमने सपोज करा। एप्पल्स और दो क्या दिया गया है? ग्रेप्स। सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg of grape is y rupees। ये हमने सपोज कर लिया। पर अब हमें क्या दिया गया है? 2 kg of apple एंड 1 kg ऑफ ग्रेप, दोनों की टोटल वैल्यू क्या है? 160 रुपीज़। तो अगर 1 kg एप्पल की वैल्यू x रुपीज़ है तो 2 kg की क्या होगी? 2 kg एप्पल्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2x रुपीज़, राइट? पर हमें क्या दिया गया है? 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप। इसका मतलब 2x प्लस y, दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 160 रुपीज़ हमें दिया गया है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये हमें मिल गया एक इक्वेशन, राइट? अब हमें फाइंड करना है दूसरा इक्वेशन। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल। अगर 1 kg एप्पल की वैल्यू x रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल इज इक्वल टू 4x रुपीज़। ओके, और 2 kg ग्रेप, कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप। अगर 1 kg ग्रेप की वैल्यू y रुपीज़ है तो 2 kg की क्या होगी? 2y रुपीज़, राइट? और दोनों की टोटल वैल्यू है 300 रुपीज़। सो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो हमने इस सिचुएशन को दो इक्वेशन के फॉर्म में एल्जेब्रिकली दिखा दिया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब हमें दिखाना है इसे ग्राफ के फॉर्म में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सोल्यूशन टेबल निकालना है दोनों इक्वेशंस के लिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ओके, सबसे पहले हम 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे फॉर x एंड y। उसी तरह से 3 वैल्यूज़ यहाँ पर भी फॉर x एंड y। ओके, या इक्वेशन क्या है यहाँ पर? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160
तो अगर हम 2x को इस तरफ ले जाएं तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 80 लेके, सपोज 80 लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 80, तो क्या होता है देखिए, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 80, y इज इक्वल टू 160 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 160। तो देखिए y इज इक्वल टू 0 मिला हमें, ये इजी हो जाएगा। नाउ सपोज हम लेते हैं x की वैल्यू 50 लेके ट्राई करते हैं, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 50, y इज इक्वल टू 160 माइनस 100, सो y इज इक्वल टू हमें मिला 60। ओके, तो ये x इज इक्वल टू 50 के लिए y हमें मिल रहा है 60। उसी तरह से सपोज x की वैल्यू हम 40 लेके ट्राई करते हैं, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या लिया हमने 40x, 160 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 80, सो y इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू 40 के लिए हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 80। राइट, नाउ इस इक्वेशन के लिए हमें ये वैल्यूज़ मिल गई, तीनों वैल्यूज़। अब हमें फाइंड करना है सेकंड इक्वेशन के लिए। क्या दिया गया है हमें, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अगर हम 2y को इस तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y। 4 हम ले जाते हैं डिवीजन में, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो अब हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज हम ट्राई करते हैं 70, y इज इक्वल टू 70 लेके, देखिए क्या होता है, x इज इक्वल टू 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 4। 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 70 इज 140 डिवाइडेड बाय 4। 300 माइनस 140 इज 160। 160 डिवाइडेड बाय 4 इज क्या मिलेगा हमें 40। तो y इज इक्वल टू 70 के लिए हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 40। ओके, उसी तरह से लेट्स ट्राई फॉर 50। y इज इक्वल टू हम 50 लेके ट्राई करते हैं, देखिए x इज इक्वल टू 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 50 लेके ट्राई करते हैं डिवाइडेड बाय 4। 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 4, सो 200 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें मिला 50। दोनों सेम वैल्यूज़, x इज इक्वल टू 50 y इज इक्वल टू 50 के लिए हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 50, तो यहाँ हमने रख दिया। ओके, नाउ सपोज लेट्स ट्राई विथ 60। हमें यहाँ पर 60 लेके ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 4। 300 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 120 डिवाइडेड बाय 4। 300 माइनस 120 इज़ क्या होगा, 300 माइनस 120 180। 180 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 45। तो y इज इक्वल टू 60 के लिए हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 45। ओके, अब हमने दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की तीन तीन वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। अब हमें दिखाना है इसे ग्राफ में। देखिए यहाँ पर मैंने x, y और ये पॉइंट्स 10 10 के गैप में दिखाए हैं। इस तरफ 0 10 20 30 -10 -20 30, उसी तरह से y एक्सिस में भी। तो हमें दोनों इक्वेशंस इसमें दिखाने हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन x 80 है और y 0। फॉर x 80 y 0, तो यही पॉइंट आएगा x एक्सिस पे। क्या है ये 80 0। ओके, second point is 50 and 60. X is 50, y is 60. X is 50 and y is 60. तो ये पॉइंट आएगा, ये 50 and 60, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 40 and 80.
x 40 के लिए y इज़ 80, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, x इज़ 40 एंड y इज़ 80, 40 80। तो तीनों पॉइंट्स हमने दिखा दिया। अब क्या करना है, हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, उससे हमें मिलेगी लाइन। इक्वेशन 2x + y = 160 के लिए इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये लाइन कौन सी इक्वेशन है, ये 2x + y = 160। एक लाइन दिखा दी हमने, अब दूसरी लाइन है 4x + 2y = 300 को दिखाना है हमें। क्या पॉइंट्स है, x = 40 के लिए y = 70, x 40 एंड y 70। देखिए यहाँ थोड़ा दूर है, ये आगे की तरफ इसी लाइन पे नहीं है। क्या है ये, 40 और 70। उसी तरह से x = 50 एंड y = 50, x 50 एंड y 50, x 50 एंड y 50 यहाँ पर आएगा, देखिए। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज x इज़ 45 एंड y इज़ 60। देखिए ये 45 है, 45 कहाँ पर आएगा, 40 और 50 के एग्जैक्ट बीच में ये जो लाइन है ये 45 की लाइन है। तो x 45 एंड y 60, ये 45 एंड 60। देखिए गलती होने के चांसेस है, इसमें बराबर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आएगा, ये बीच की लाइन है, ये कौन सी लाइन है, 40 और 50 के एग्जैक्ट बीच में ये लाइन जो जा रही है 45 और ये 60। तो ये पॉइंट क्या होगा, 45 एंड 60। ओके, अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को जॉइंट कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस बनेगी एक दूसरे से। देखिए ये दोनों पॉइंट्स हमने जॉइंट कर दिए, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। कौन सा इक्वेशन है ये, 4x + 2y = 300। ओके, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली हमने। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आगे की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।